हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल जिसका नाम है समझो केमिस्ट्री डिटेल में. प्रीवियसली आई मेड a number of videos on the chapter solution from plus 2 and today I have taken the chapter electrochemistry of plus 2 and first of all today in this video I will solve some very short answer questions, means the questions which carry 1 mark. So those type of questions we will be solving today. So first question I have already written in the blackboard. Let's solve the question. So before that, a small request to you, if you have not subscribed my channel, please subscribe the channel, like and share as much as you can. I will be bringing many more videos for you which will be very useful for you. So let's start the video. The question, it is already written. Using the data given below, find out the strongest reducing agent. आपको ये वैल्यूज दे दिया गया है. ई नॉट वैल्यू आपको दिया गया है Cr2O7-2 आयन Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है. आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इसके लिए दिया गया है. जो Cl2 है वो Cl- में कन्वर्ट हो रहा है. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन. MnO4- Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन. एंड जो Cr+3 आयन है वो Cr में कन्वर्ट हो रहा है. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन टू U, that is -0.74 volt. So all these values, these are the standard electrode potential values जिसको आपको पता है. This is the reduction potential values you have been given. तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि which one is the strongest reducing agent. So आपको पता ही है strongest reducing agent हम किसको बोलते हैं. जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. क्यों ऐसा क्यों? लेट्स सी कि रिडक्शन क्या है. रिडक्शन इज द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सब्सटेंस विच एक्ट्स एज द रिड्यूसिंग एजेंट इट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स उसका खुद का क्या होता है? उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है. दैट मीन्स इट लूजेस इलेक्ट्रॉन सो दैट द अदर सब्सटेंस कैन बी रिड्यूस्ड. सो जिसका जितना हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है, दैट मीन्स जितना हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. तो इनमें से या तो आप जो है जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है ये देख करके भी बता सकते हो व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो है लास्ट में ये सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव में है. सो ये जो एक वैल्यू है E0 Cr+3 to Cr यही सिर्फ जो है नेगेटिव में है. सो दिस वन जो है इनमें ऑप्शंस आपको दे दिया गया है. लेट मी राइट द ऑप्शंस. द ऑप्शंस आर Cl-, Cr, Cr+3 and the fourth option is Mn+2. तो आप ये वैल्यूज देख करके आप ऐसे भी बोल सकते हो कि Cr+3 to Cr दिस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज नेगेटिव, बाकी सब जो है पॉजिटिव है. सो जो Cr है वो Cr विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. Cr+3 जो Cr में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी है, जो रिडक्शन टेंडेंसी है वो नेगेटिव है. दैट मीन्स Cr की जो Cr+3 में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी है, दैट मीन्स Cr का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है दैट विल बी पॉजिटिव, बाकी सब का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट विल बी नेगेटिव. सो Cr विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट रिमेंबर इज दैट वन, दैट सब्सटेंस व्हिच कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू अदर्स, ताकि जो अदर सब्सटेंसेस है वो रिड्यूस हो सकते हैं. दैट मीन्स वो खुद क्या होगा, उसका खुद का क्या होगा, उसका खुद का ऑक्सीडेशन होना है. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज को कंपेयर करके भी आप बता सकते हो कि व्हिच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. लेट्स चेक व्हाट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ ऑल दिस व्हिच आर गिवन हियर. सो अगर हम इसका देखें तो इसका जो E0 Cr2O7-2 getting converted to Cr+3. This is 1.33 volt. That is E0 Cr+3 getting converted to Cr2O7-2 is equal to -1.33
volt. So it is clear here Cr+3 तो Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन Cr2O7-2 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है. 6 2s are 12 and 7 2s are 14, so -14 and +12, net charge is -2. so Cr2O7 में Cr जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Cr को अगर +3 से +2 +6 में जाना है, then it will be losing 3 electrons, that means it is the oxidation potential here. so oxidation potential जो आपका Cr+3 to Cr2O7-2, this is coming -1.33 volt. तो the next one, that is E naught, Cl2 getting converted to Cl minus is equal to 1.36 volt, that is the oxidation potential E naught Cl minus 2 Cl2, this will be minus 1.36 volt. The third one is E naught MnO4 minus getting converted to Mn plus 2, this is 1.51 volt, that is E naught Mn plus 2 getting converted to MnO4 minus is equal to minus 1.51 volt. So what is the oxidation state of manganese in MnO4 minus? It is obvious the oxidation state of manganese in MnO4 minus is +7. आप सबको पता है ये +7 कैसे? 4 ऑक्सीजन का 4 2s -8 और Mn का अगर +7 होगा तभी नेट चार्ज क्या होगा? -1. सो Mn इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए Mn को क्या करना पड़ेगा? Mn will be losing 5 electrons. So this is the oxidation potential value which we have written here. And then we are coming to the last one, that is E naught Cr+3 to Cr. This is minus 0.74 volt, that is we can write E naught Cr getting converted to Cr+3, this is plus 0.74 volt. So all the oxidation potential values I have written here, and you can see the oxidation tendency Cr का जो है Cr+3 में कन्वर्ट होने का जो टेंडेंसी है, that is the maximum, because यही एकमात्र वैल्यू है जो कि पॉजिटिव में है. That means Cr will be easily oxidized to +3 oxidation state by losing the electrons, so it will act as the strongest reducing agent. Otherwise आपको मैंने क्या बोला कि the more negative the standard electrode potential value, which is the reduction potential value, stronger is the reducing agent. उस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज था उनमें से इसका ही जो है नेगेटिव में है, बाकी सबका पॉजिटिव में है, मतलब बाकी सबका रिडक्शन टेंडेंसी जो है बहुत ही हाई है, और इसका रिडक्शन टेंडेंसी जो है इन सब में से सबसे कम है. दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा है. दैट मीन्स ये Cr मेटेलिक फॉर्म से आयनिक फॉर्म में इजीली जाएगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स इट विल सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू सम अदर सब्सटेंस व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड. दैट मीन्स इट विल एक्ट Cr, not Cr+3. Cr will be acting as the strongest reducing agent here. So आपका जो ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में से दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज Cr will be the strongest reducing agent. So let's take the next question now. Next question is this: for the reaction Mn plus n numbers of electrons producing M in the solid form, metallic है सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ है, select the best suitable
representation of Nernst equation. Number 1, E Mn plus M is equal to E naught Mn plus M RT by NF ln concentration of M divided by Mn plus. Number 2, E Mn plus 2M is equal to E naught Mn plus 2M minus RT by NF ln 1 upon molar concentration of Mn plus. Number 3, E Mn plus 2M is equal to E naught Mn plus 2M minus RT by NF ln concentration of Mn plus by M, and the fourth option is E Mn plus 2M is equal to E naught Mn plus 2M minus RT by NF ln concentration of Mn plus. So these are the MCQ questions, each carrying 1 marks. One option is the right option, you have to choose the right option. So you can see here what they have said कि this is the reaction, और आपको जो है बेस्ट पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द नर्स्ट इक्वेशन आपको इनमें से चूज करना है. विच वन इज द नर्स्ट इक्वेशन. नाउ नर्स्ट इक्वेशन इनमें से कौन सा है बेस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन. उसमें जाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन टू यू कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करते हैं. It is known to you, you have already studied in the lesson that electrode potential value जो है depend करते हैं on the electrolyte concentration and temperature. Now when the electrolyte concentration is 1 molar and the temperature is 298 Kelvin, that means the room temperature which is 25 degree centigrade, then the electrode potential value is known as the standard electrode potential value. उसको हम E naught से represent करते हैं. But what will happen if the molar concentration of the electrolyte is different from 1 molar or the temperature is different from 298 Kelvin? Definitely the electrode potential value also will not be the same. That means it will differ. Electrode potential value क्योंकि वो depend करते हैं molar concentration of the electrolyte पे और temperature पे. So if the molar concentration of the electrolyte is different from 1 molar and the temperature is different from 25 degree centigrade, that means 298 Kelvin से different है, definitely the electrode potential value also will be different. So this value of the electrode potential under the given condition of electrolyte concentration and temperature can be obtained by applying Nernst equation.
सो नार्स्ट इक्वेशन में कोई भी रिएक्शन को आपको ऑलवेज एज रिडक्शन रिएक्शन लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि Mn प्लस प्लस n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग M यहाँ पे मेटल रिप्रेजेंट कर रहा है, Mn प्लस मेटल आयन जिसके साथ मेटल कॉन्टैक्ट में है। तो ये इसी तरह से आपको कोई भी रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन फॉर्म में पहले आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद नार्स्ट इक्वेशन आपको इसके लिए जब आपको अप्लाई करना है, सो ये आपका अगर रिएक्शन है Mn प्लस प्लस n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग M जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो E Mn प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू M विल बी इक्वल टू E नॉट जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है Mn प्लस टू M माइनस RT बाई NF Ln मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो प्रोडक्ट साइड में जो लिखा हुआ है उसको आपको पहले न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट साइड में जो भी आयंस है जो भी है उसको आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। सो इट विल बी M डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस। तो इसमें Mn plus 2m ये क्या है? It is the electrode potential under the given condition of electrolyte concentration and the temperature. What is E naught Mn plus 2m? It is the standard electrode potential value. That means when the temperature is 298 Kelvin and the electrolyte concentration is 1 molar. What is N? N is the number of electrons involved in the redox reaction. Redox reaction में जितना नंबर में electrons involved है वो नंबर है N. What is F? F is Faraday's constant जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम। R and T आपको पता है, R is a gas constant and T is the temperature in the Kelvin scale। और ये आपका मेटल का सॉलिड स्टेट में मेटल है उसका कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय मेटल आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। आप देखो ये एक्सप्रेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 में, तो आप क्या नंबर 1 को टिक करोगे? Will number 1 be the correct answer? Answer is no. Number 1 will not be the correct answer because आपको पूछा best suitable representation of the Nernst equation. Best suitable representation में अगर आपको चूज करना है तो आपको जो है ये वाला ऑप्शन को चूज करना है जहां पर 1 लिखा गया है। 1 क्या है? 1 is the concentration of solid metal M. Because you know that the concentration of pure solid and pure liquid is always taken as 1. So the concentration of solid, pure solid or liquid is taken as unity. तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द बेस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर द नास्ट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन Mn प्लस प्लस n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग M। ये भी नास्ट इक्वेशन है लेकिन इसको हम बेस्ट पॉसिबल बेस्ट सुटेबल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ पे सॉलिड मेटल का जो कंसंट्रेशन है वो लिखा गया है और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इसको 1 लिखा गया है। दिस इज द राइट एक्सप्रेशन बिकॉज प्योर सॉलिड का या प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज 1 लिया जाता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। So this was your this question. Then the third question. Third question is a very interesting question. जो क्वेश्चंस मैं चूज करती हूँ वो चूज करने के लिए मैं काफी टाइम लगाती हूँ, ऐसे ही कोई क्वेश्चन मैं उठाती नहीं हूँ। मुझे जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, मतलब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वही सब कुछ है जो लेसन में आपने पढ़ा है, जो आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है, उसके बाद जो फॉर्मूले जो भी आपने पढ़ा है उसी के अंदर ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोच के आंसर करना पड़ेगा। इसीलिए जो स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस है वो मैं नहीं लेती हूँ, इसके लिए मैं काफी मेहनत करती हूँ। सो आई थिंक यू विल वैल्यू माई एफर्ट्स एंड दैट सेम थिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that I can bring more and more this kind of videos for you. Okay, so let's see what is the question. Which of the following solution
हैज हाईएस्ट इक्विवेलेंट conductance. Number 1, 0.01 molar KCl. Number 2, 0.05 molar KCl. Number 3, 0.02 molar KCl. Number 4, 0.005 मोलर KCl. अब बात है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स एक्सप्रेशन इज लैम्डा EQ. अब सबको पता है बिकॉज लेसन आपने पढ़ा है. लैम्डा EQ इज इक्वल टू K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी. अब यहां पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में आपको पूछा है क्वेश्चन में, हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका है, लेकिन जो कंसंट्रेशन दिया गया है KCl का, पोटेशियम क्लोराइड का, वो सारे मोलर कंसंट्रेशन है. तो पहले तो हम सोचे कि इसका मोलर कंसंट्रेशन को जो है हम नॉर्मलिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं. क्या ऐसा कोई रिलेशन है जिससे हम जो है मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली है, डेफिनेटली है. वो जो रिलेशन है वो मैं ब्लैक बोर्ड में लिख देती हूँ. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है ये वीडियोस के थ्रू, यू कैन अप्लाई दिस नॉलेज व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी ऑफ ए सोल्यूशन एंड द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन. दिस इज द रिलेशन. This is a very important thing. Normality is equal to molarity multiplied by molar mass divided by equivalent mass or equivalent weight, जो भी आप बोलो. Now the thing is that KCl है आपका सॉल्यूट. KCl का जो मोलर मास है वो तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है. हम सबको पता है कि KCl का मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, K का एटॉमिक मास और Cl का एटॉमिक मास को हम ऐड कर देंगे. K का 39 होता है, Cl का 35.5 होता है, ऐड कर दोगे मोलर मास निकल जाएगा. हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के सॉल्ट के केस में सॉल्यूशन चैप्टर में आपको ये सब कुछ बताया गया है कि आप जो है इक्विवेलेंट वेट फाइंड करोगे कैसे, सॉल्ट का कैसे करोगे, एसिड का कैसे करोगे, बेस का कैसे करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब का कैसे आप इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर सकते हो. ये सॉल्यूशन चैप्टर में आपको जो है डिटेल में बताया गया है. तो यहां पे मुझे चाहिए बस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का तरीका. तो सॉल्ट के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मोलर मास को टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम से आपको डिवाइड करना पड़ता है. तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, तो KCl के केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KCl विल बी इक्वल टू व्हाट, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम. मेटल एटम यहाँ पे कौन है, K है सिर्फ पोटेशियम और उसका एक ही एटम है, उसकी वैलेंसी 1 है. तो आपको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे. दैट मीन्स KCl के केस में इक्विवेलेंट वेट एंड मोलर मास, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, दे आर बोथ इक्वल टू वन अनदर. दैट मीन्स मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी दे विल बी सेम, बिकॉज यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास अगर आप पुट करोगे तो ये दोनों अगर इक्वल है तो नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी दे ऑल्सो will be equal to one another. That means आप ये जो concentrations है they are as good as the normal concentrations also. That means you can say it is 0.01 normal KCl, 0.01 normal KCl, 0.05 normal KCl, 0.02 normal KCl, as well as this one is 0.005 normal KCl. तो नॉर्मलिटी में इजीली जो है हम देख सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे हम कन्वर्ट कर दिए. नाउ द थिंग इज दैट हम इनमें से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हिच वन इज हैविंग द हाईएस्ट जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. सारे सब्सटेंसेस सेम है, KCl है, बस कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है. तो इन सब का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप एक बार इस तरह से लिख दो, इसका हो गया 0.01 नॉर्मल KCl, 0.05 नॉर्मल KCl,
0.02 नॉर्मल KCl, 0.005 नॉर्मल KCl। नाउ आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है लैम्डा इक्यू, दैट इज इक्वल टू K इंटू V। व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन containing 1 gram equivalent of the solute। अब देख रहे हो आप, if the normality of the fast solution is 0.01 normal, that means 1 liter contains 0.01 gram equivalent of KCl। ठीक है, तो हम जो है यहां पे लिख सकते हैं कि इस केस में 0.01 gram equivalent is present in 1 liter, that means 1000 cc or milliliter। That means 1 gram equivalent will be present in 1000 divided by 0.01 milliliter और cc जो भी आप बोलो। तो इसी तरह से सबका जो है आप ये V जो है निकाल सकते हो। सो फर्स्ट सोल्यूशन के लिए जो V है वो क्या होगा? फॉर द फर्स्ट सोल्यूशन इट विल बी लैम्डा इक्यू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.01। दैट मीन्स ये कितना आ रहा है? K इंटू 100, उसके बाद 3 जीरो और लगा दो, डेसिमल पॉइंट हटा दो, यही आएगा। सेकेंड सोल्यूशन ये नंबर 1 था। सेकेंड सोल्यूशन में 0.05 नॉर्मल KCl, दैट मीन्स लैम्डा इक्यू इसके केस में क्या होगा? K इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, दैट मीन्स इट विल बी K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.05। सो इट विल बी K इंटू, अगर आप डेसिमल पॉइंट हटा देते हो तो 1000 डिवाइडेड बाय 5, ऊपर में 100 डिवाइड कर दो 20, सो इट विल बी 20,000। इट विल बी K इंटू 20,000। अब है थर्ड सोल्यूशन। थर्ड सोल्यूशन में लैम्डा इक्यू will be equal to K into volume of the solution containing 1 gram equivalent of the electrolyte। थर्ड सोल्यूशन में नॉर्मलिटी क्या है? 0.02, that means K into 1000 divided by 0.02, that means it will be K into 1000 into 100 by 2, 50, so it will be K into 50,000। और लास्ट जो कि नंबर 4 है उसमें लैम्डा इक्यू विल बी इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट, दैट मीन्स 0.005। सो अगर आप डेसिमल पॉइंट हटा दो तो 1 K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1000, सो 200, that means it will be K into 200,000। सो आप देख रहे हो कि जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, दैट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वैल्यू जो है दैट विल बी हाईएस्ट इन व्हिच केस? K तो सब में सेम है, तो V पे डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू। दैट मीन्स ग्रेटर द डाइल्यूशन, ग्रेटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, एंड दैट मीन्स ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एंड दैट्स हाउ वी कैन से व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस ऑप्शन इज करेक्ट, नंबर 4, जिसमें सबसे ज्यादा डाइल्यूशन है। The greater the dilution, the greater is the value of the equivalent conductivity. So that's how we have solved this question. So that's all for today. So we will discuss some more questions in the next video. Till then, goodbye, and please subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.